हेलो एवरीवन। मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी मिर्जी करियर इंस्टीट्यूट कोसली। अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। इसका 2D वर्जन जो कि स्ट्रेट लाइन में था। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आप सबको आता होगा। 2 पॉइंट अगर पता है तो वहां से एक लाइन जाती है। इसकी इक्वेशन होती है y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जो मैंने बोला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका मतलब होता है स्लोप। टॉपिक का वेटेज अच्छा है। जेईई मेंस में एक सवाल, जेईई एडवांस में 1 से 2 सवाल। आइए टॉपिक आगे करते हैं। तो मैंने बोला सपोज करिए कि एक एक लाइन है जो कि कुछ ऐसे जाएगी और यहां से मैंने बोला कि 2 पॉइंट है, एक x1 y1 z1 एक पॉइंट है, एक है x2 y2 और z2। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले अपन ने वेक्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, वो होता है डीआरडीसी। डीआरडीसी के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। एल एम एन जो होता है अपना डीसी होता है, जो कि एंगल बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। उसका कॉस कंपोनेंट होता है क्या, डीसी। डीआर जो होता है उसके रेशियो में, जो प्रोपोर्शन में होता है, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। इसमें जो ए बी सी की वैल्यू क्या है, डी डीआर है। डीआर की एक और खास बात होती है, अगर आपको 2 पॉइंट पता हो और आपको डीआर निकालना है, तो 2 पॉइंट अगर पता हो डीआर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए, वही अपना डीआर है, राइट। तो अगर मैं कहूं सपोज करिए 2 पॉइंट है और आपको डीआर निकालना है इसका, तो आप क्या कहोगे, x2 माइनस x1, फिर क्या बोलोगे आप, कॉमा लगाओ, y2 माइनस y1, और फिर आप क्या बोलोगे, z2 माइनस z1। ये जो आपके क्या है, ये सारी चीज dr है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस वाला, ये z एक्सिस वाला। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं। मतलब अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि अपने पास 2 पॉइंट गिवन है और अपने को dr निकालना है, तो भाई साहब डिफरेंस ले लो पॉइंट का, आ जाएगा dr, सिंपल सी बात है। और dr पता है तो dc आपको निकालने आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, dr से अगर dc, dc से अगर dr से dc निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बता रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसा क्या चीज पता रहे, 2D में आपको क्या पता है कि आप इक्वेशन लिख लोगे, तो आप कहते हो भाई साहब आप स्लोप दे दो और पॉइंट दे दो, या तो 2 पॉइंट दे दो। ये आपकी परफेक्ट कंडीशन है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो 3D में क्या चाहिए, अगेन वही चीज, स्लोप दे दो। स्लोप नाम की चीज तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ होती नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे, dr। तो आप या तो dr दे दो और पॉइंट दे दो। dr मतलब क्या हो गया, dr मतलब हो गया फिक्स एंगल दे दो और पॉइंट दे दो, क्योंकि फिक्स एंगल से तो बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, बहुत सारे लाइन। फिक्स एंगल है तो बहुत सारे लाइन हो जाएंगे, बट पॉइंट फिक्स कर दिया, एंगल फिक्स कर दिया, तो एक ही लाइन होगा वो। तो लाइन की इक्वेशन लिखनी है अगर 3D फॉर्म में, तो आपको एक पर्टिकुलर परफेक्ट आप एक पॉइंट दीजिए, फिक्स पॉइंट, और उसका dr दीजिए, या तो 2 पॉइंट दे दीजिए। यही तो होगा, 2 पॉइंट से कितने लाइन जाएंगे, एक लाइन जाएगा। तो 2 पॉइंट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आल्सो पॉइंट dr फॉर्म इज आल्सो द सफिशिएंट कंडीशन टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 पॉइंट है, तो ये आपका होगा dr, इसमें कोई दो राय नहीं है। dr x वाला, y वाला, z वाला, एंगल एंगल एंगल। अगर मैं डीसी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए, तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब पहला पार्ट लाइन की इक्वेशन लिखना देखते हैं। पहला पार्ट है आपका पॉइंट dr फॉर्म। पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1 और dr आपको गिवन है a, b, c। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो मैंने बोला पॉइंट पता है, dr पता है, तो भाई साहब इक्वेशन लिखना है। तो सुनना ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मैंने कहा आपके पास ये सपोज करो लाइन है, देखो सपोज करो आपके पास ये लाइन है कुछ ऐसे। फिर मैंने कहा इसका dr गिवन है, तो ए बी सी, ये dr होगा, मतलब इसका एक तरह से समझ लो कि स्लोप वाला पार्ट है, ठीक है, dr गिवन है। मैंने कहा इसका क्या लिखना है, लोकस लिखना है, क्योंकि इस लाइन पे मान लो कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, तो जो जिस पाथ पे चल रही है उसी पाथ का क्या लिखना है, इक्वेशन। वही क्या कहलाएगा, इसका लाइन की इक्वेशन, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा एक पॉइंट लेट करो इस पे x1, y1, z1, जो कि गिवन है, जो कि गिवन है। तो तुम एक पॉइंट लेट करो क्या, x, y, z, या फिर h, k, l, जो भी आप लेट कर लो, क्योंकि उसको फिर बाद में रिप्लेस करना होगा लोकस के लिए। लोकस की कंडीशन होती है फर्स्ट लेट, ये 2D में बहुत जरूरी आता है, बहुत ज्यादा जरूरी है 2D में। लोकस लिखने के लिए फर्स्ट लेट द पॉइंट एज h, k
देन यूज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन, रिप्लेस पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स को रिमूव करो, देन आफ्टर रिप्लेस h कॉमा के एज x कॉमा y, देन आपका लोकस आ जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, h कॉमा के लेट किया, लेट करने के बाद क्या करेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे, डिस्टेंस बोल रखा है या परपेंडिकुलर फुट बोल रखा है, क्या बोल रखा है अपन, सेंट्रॉइड बोल रखा है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे, देन आफ्टर अपन रिप्ले जो भी पैरामीटर यूज कर रखे हैं उसको हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी h कॉमा के है उसको x कॉमा y से रिप्लेस कर देंगे, खत्म हो गया, लोकस आ जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई पैरामीटर आएगा नहीं जो अपन को लेट करना हो, तो डायरेक्टली रिप्लेस करना होगा। h कॉमा के कॉमा l को क्यों टाइम बढ़ाने के लिए इतना करूं, तो सीधे लिख दिया उसको x कॉमा y कॉमा z। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई भाई कोई समस्या नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये पॉइंट वेरिएबल है, ये पॉइंट फिक्स है, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 क्या कहलाएगा, dr ही तो कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये लिखा और जो मैं ये दे रखा हूं दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ये इतने पॉइंट का और ये जो दे रखा हूं क्या पता इतने पॉइंट का दे रखा हूं, तो दोनों पैरेलल कह सकता हूं आपस में एक दूसरे के, कह सकता हूं। और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो उन्हें क्या कर सकते हो, सेम रेशियो में प्रोपोर्शन कर सकते हो उनको। मतलब मैं कहूं अगर दो वेक्टर है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, बोथ वेक्टर आर पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो 0 होगा। तो a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, पहली बात। और एक बात और, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ये आपको आना चाहिए। मतलब कोई कह दे अगर कि दो वेक्टर पैरेलल है, एक तो रेशियो वाला, एक a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, और तीसरा a क्रॉस b इक्वल टू 0, आपको तुरंत पता होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि भाई साहब यहां पे अगर मैं लिखूं x माइनस x1, तो क्या वो a के रेशियो में होगा। फिर मैं कहूं कि y माइनस y1, क्या वो b के होगा, बोलो। और मैं बोलूं तीसरा z माइनस z1, अरे ये क्या आ रहा है, ये dr ही तो आ रहा है c के रेशियो में। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा हटाने के लिए लैम्डा यूज कर दिया। यही हो गया आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसमें a कॉमा b कॉमा c क्या है भाई साहब, dr। मतलब जो डिनोमिनेटर में वो क्या है आपका dr, और जो आपका न्यूमरेटर में है ये सारे पॉइंट्स, ये क्या है आपके पॉइंट्स। तो x1 y1 और z1 ये क्या है, फिक्स पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स। इसको एक बार कंप्लीट करिए, देन आफ्टर आगे चलते हैं। देख लो भाई, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका पॉइंट dr फॉर्म था। क्या उसका फॉर्म था, ये पॉइंट dr फॉर्म था, ठीक है, पॉइंट dr फॉर्म। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब सिर्फ पॉइंट dr फॉर्म होगा क्या ना, 2 पॉइंट फॉर्म भी तो हो सकता है। मतलब 2 पॉइंट से कितने लाइन जाएंगे, एक ही लाइन जाएगी। तो मैंने कहा आपके पास लाइंस है, ये लाइन है और एक पॉइंट है x1 y1 z1, और एक पॉइंट है x2 y2 और z2, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। यहां जाने वाली लाइन कितनी होगी, एक। तो मैंने कहा इसका इक्वेशन आपको लिखना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, dr और पॉइंट। पॉइंट तो भर भर के हैं अपने पास, किसकी कमी है, dr की, वो इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे भाई साहब, गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, dr पहले निकालेंगे, और dr होगा आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस 1, z2 माइनस z1। पॉइंट आपको पता है तो यूज कर लिया कौन सा फॉर्म, पॉइंट dr फॉर्म। इस टॉपिक का नाम आपका क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए, तो मैंने कहा इक्वेशन लिखना है तो क्या आएगा, x माइनस कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपॉन ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x2 माइनस, अच्छा क्या आप x1 माइनस x2 लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप x1 माइनस x2 तो लिखोगे, तो नीचे आप क्या लिखोगे, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। लाइन ही तो जाएगी, जो इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर का थोड़ी है, वेक्टर थोड़ी है ये कि डायरेक्शन आपने को दिखाना है। भाई साहब लाइन एंगल मेक करेगी अल्फा बीटा गामा, वो इधर वाली करा लो या उधर वाली करा लो, बात वही है भाई साहब, वेक्टर थोड़ी है ये, एक ही तरफ थोड़ी जा रही है, पूरा इनफाइनाइट से माइनस से बैठ जा रही है। तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों सेम आएगा, अरे यहाँ पे माइनस 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 आएगा, तीनों कॉमन लेके कट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन अपॉन z2 माइनस, यहाँ पे आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये आप लिख लीजिएगा इक्वल टू लेमडा। ये आपकी हो गई 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये फॉर्म जो आपका है, ये फॉर्म है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसे आप 3D फॉर्म भी कह सकते हो। ये कार्टेशियन फॉर्म है जो कि 3D में पढ़ते हैं अपन। एक और फॉर्म होता है अपना वेक्टर फॉर्म, ये आपका है 2 पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। इसको लिखिए, ये इक्वेशंस अभी तक जो अपने सिलेबस में जो भी यूज होगा, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशंस अपन आगे पढ़ते हैं, प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़ते हैं, वो आगे बात होती है, वो मैं सारे बात बताऊंगा। जब प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो एक लाइन बनाता है, वो सारे पे जे एडवांस में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें अभी तक ये जान लो कि कोई लाइन है, वो लाइन जो अपनी होगी उसकी इक्वेशन लिखनी है तो 2 पॉइंट चाहिए होगा भाई साहब, या तो 1 पॉइंट या डीआर दे दो तभी इक्वेशन लिख पाएंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब एक चीज और, क्या कोई वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इक्वेशन को, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म में अपने को क्या चाहिए होगा? अगेन वही पॉइंट और डीआर, पॉइंट और डीआर चाहिए होगा। तो इसके बाद जो टॉपिक लिखना उसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। देखो सपोज करो मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर है वो है तुम्हारा ए वेक्टर, मान सकते हो। ये होगा तुम्हारा a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है कोई पॉइंट का जहां से लाइन पास हो रही है। तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है? ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, VECTOR, वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म है लाइन का। तो मैंने कहा ये ए वेक्टर है जिसका ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है जहां से पास हो रहा है, और इसका dr गिवन है। तो dr मान लो b वेक्टर है, b वेक्टर गिवन है, dr ऐसे। तो जब dr पता है और पॉइंट पता है और अपने को लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो अपन तो यही कहेंगे ना कि भाई साहब जो b वेक्टर है उस पे अगर इस लाइन पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं r वेक्टर, तो क्या r वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? रीजन, इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई साहब ये पैरेलल होगा ना, क्योंकि r माइनस a जो तुम लिखो ये क्या लिखे हो? वेक्टर फॉर्म, और वो पैरेलल किसके होगा? b वेक्टर के। तो लेमडा टाइम्स ऑफ b कह सकता हूं ना, या फिर ये भी कह सकता हूं r माइनस a क्रॉस b इक्वल टू क्या आएगा? 0, बिकॉज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर क्या है? 0। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। इसमें कोई समस्या नहीं है। एग्री एवरीवन? चलो अब ये फॉर्म लिखा हुआ ऐसे ये समझो, ये जो अकेला है ना ऐसे, ये क्या है? आपका पॉइंट है, और ये जो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई क्या है? ये dr वेक्टर है भाई साहब। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अच्छा यही पे लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म में एक चीज और, कि अगर 2 पॉइंट से अगर पास हो, मतलब इसमें dr नहीं गिवन है, यहाँ पे b गिवन है dr, इस बार 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है जहां से लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो भाई साहब एक बात बताइए, सपोज करिए ये a वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका c वेक्टर है, तो मैं एक ले लूंगा r वेक्टर क्योंकि मुझे लोकस लिखना है। एग्री? तो क्या एक बार इसको लिखिएगा,